एवरीवन, वेलकम बैक। सो नाउ यू नो आई एम नॉट डेड। जिंदा हूँ मैं, पर आलसी हूँ तो कोई नया वीडियो आता नहीं है। साथ ही मुझे माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है जो कि बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं, जिनकी वजह से मेरा ढंग से बोलना मुश्किल हो जाता है और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती और इसी की वजह से वीडियोस भी डिले हो जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी, अगर तुमने सच में वेट किया तो। और आगे क्या होगा ये भी कुछ पता नहीं, बट एज यू नो ये शीप मास्क का लास्ट पार्ट है, तो इसे शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट में स्टोरी कंटिन्यू होती है और अब कुछ दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पाक यॉल लेटे लेटे युग को देख रहा होता है, जो एक फूड बुकलेट को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे भूख लगी है, उसे फ्राइड चिकन और पिज्जा खाना है। जिस पर पाक यॉल उसे देखते हुए सोचने लगता है ये फिर से उस बुकलेट को देखने लग गया है, पर जब मैंने इसे पहली बार इस तरह से देखा तो मैंने सोचा ये नाटक कर रहा है। और फिर उठते हुए युग से कहता है कि वो खाना लेने जा रहा है, पर वो इस कमरे को छोड़कर कहीं जाने के भी ना सोचे और युग पर नजर रखते हुए वहां से चला जाता है। पर वहां से जाने की बजाय वो वहीं पर दरवाजे के आगे एक चाकू लेकर बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है, हालांकि मैंने उसे काफी बार टेस्ट करने की कोशिश की है पर वो मेरी बात हमेशा मानता है। फिर जब पाक यॉल अपने इन्हीं ख्यालों में रहता है तभी युग उसके सामने आकर कहता है कि उसे ब्लैक बीन नूडल्स खाने हैं, तो क्या वो उसके लिए ब्लैक बीन नूडल्स ऑर्डर कर सकता है। पर उससे पहले पाक यॉल उसे खुद के साथ इंटीमेट होने को कहता है, जिसके लिए युग खुशी खुशी मान भी जाता है। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये मान कैसे जाता है, तो आंसर के लिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहला, या तो युग को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो चुका है या फिर वो नाटक कर रहा है। खैर उसके बाद पाक यॉल युग को खाना देता है और फिर से बैठे बैठे खाते हुए देखने लगता है कि तभी युग को नोज ब्लीड होने लगती है और ये देखकर युग रोते हुए कहता है कि अब वो क्या करे। पर दूसरी तरफ उसे देखकर पाक यॉल सोचने लगता है, वैसे भी मैं इसे मारने ही वाला था, ये शुरू से ही मेरा प्लान था, तो मुझे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इस तरह से मरने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये मुझे पहले ही टच ना करता तो। ये सारी चीजें इसी से शुरू हुई थी और इसी के मरने के साथ खत्म होंगी और इस सब में सिर्फ तुम्हारी गलती है सार्जेंट युग, न कि मेरी। तो इसके बाद वो युग के पास आकर पूछता है, तुम इस जगह से नफरत करते हो है ना, तो क्या तुम किसी अच्छी जगह जाना चाहोगे। जिस पर युग रोना बंद करता है और हाँ कहता है। और शीप मास्क यानी कि पाक यॉल इस पर खुश होकर सोचता है कि सार्जेंट को इस तरह से जीना पसंद नहीं है, तो बेहतर होगा अगर वो मर जाए, है ना। तो अब पाक यॉल उर्फ शीप मास्क युग को विदा करने की तैयारी करने लगता है। आई मीन टू से पाक यॉल अपने बाथरूम को अब पॉलिथीन से अच्छी तरह से कवर करने लगता है, ताकि जब वो युग की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्रोसेस करे तो बाथरूम में हर जगह ब्लड ही ब्लड ना हो। फिर वो बाहर से युग के लिए खाना ऑर्डर करता है और उसके हाथ भी खोल देता है, जिस पर युग खुशी के मारे पागल हो जाता है क्योंकि अब वो फाइनली ब्लैक बीन नूडल्स खा सकता है। फिर खाने के बाद युग सो जाता है और पाक यॉल उसे फिर से बांध कर बाहर चला जाता है। फिर जब वो वहाँ वापस आता है तो उससे पहले वो अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर सोचने लगता है कि अब वो तैयार है। वैसे भी डरने के लिए उसके पास बचा ही क्या है। जब तक वो युग की बॉडी को सही से हैंडल करे और कोई भी निशान पीछे ना छोड़े तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला। और ये सब वो बाथरूम में करेगा जहाँ उसने पहले ही प्लास्टिक से कवर कर दिया है, तो ब्लड के इधर उधर फैलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब वो इस प्रोसेस के बारे में खुद सोचता है तो वो इससे डिस्गस्ट होकर खुद ही वोमिट करने लगता है। खैर फिर पाक यॉल खुद को संभालता है और अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि युग ने कैंची की मदद से अपनी रस्सियां काट ली हैं और अब वो वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से पाक यॉल पैनिक होने लगता है और युग को इधर उधर ढूंढते हुए कहता है कि वो जल्दी से बाहर निकले वरना वो उसे मार डालेगा। तो फिर युग, जो कि उसी कमरे के दरवाजे के पीछे छिपा होता है, वो एक नाइफ लेकर बाहर निकलता है और बाहर पाक यॉल के पीछे जाता है, जहां वो पाक यॉल को नाइफ से तब तक स्टैब करता है जब तक कि उसकी बॉडी मूव करना बंद नहीं कर देती। फिर जब उसे लगता है कि पाक यॉल यानी कि शीप मास्क मर चुका है तो वो वहां से जल्दी से भाग जाता है और बाहर जाकर मदद मांगने लगता है। पर जब तक लोग उसके पास उसकी मदद करने आते हैं उससे पहले वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो अब कुछ टाइम बाद युग को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हुए बताता है, उस हादसे के होने के बाद से तब से 1 साल हो चुका है और मुझे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सब मेरे साथ हुआ था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से वो केस भी जल्दी से सॉल्व हो गया और मुझे भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो जो शीप मास्क में आदमी था वो मेरे साथ आर्मी में था, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि क्यों उसने मेरे अगेंस्ट ये सब प्लॉट किया। मैंने सुना कि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, तो उसकी बॉडी को किस तरह से डिस्पोज किया गया ये भी मुझे पता नहीं। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ
स्कार्स बाकी हैं, पर मैं अपनी पहले की लाइफ में जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो आउट ऑफ द स्टोरी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट वॉज दिस मैन हाई ऑन अ ड्रग्स एट दैट टाइम? किसे इतना भी याद नहीं है कि इसने अपने आर्मी के दिनों में क्या क्या और कितने कितने महान काम किए थे। खैर, जब यूक ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है तो वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे खोलता है, जहाँ दरवाजे के बाहर उसे मिलता है शीप मास्क, जिसे देखकर वो डर जाता है और शीप मास्क से कहने लगता है कि वो जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि शीप मास्क को तो उसने खुद अपने हाथों से मारा था। पर तभी शीप मास्क उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिससे यूक ये बोलते बोलते बेहोश हो जाता है कि शीप मास्क तो मर चुका है। खैर, जब यूक को होश आता है तो वो पाता है कि वो तो उसी हेल में आ चुका है जहाँ से वो एक बार बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, और ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि क्यों वो दोबारा से उसी जगह आ गया है। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है शीप मास्क की, जो यूक से पूछता है कि क्या उसे होश आ गया है, और फिर उसके पास आने लगता है, जिससे यूक डर के मारे पीछे जाते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, शीप मास्क तो मर चुका है। तो शीप मास्क उसके सामने बैठकर कहता है, वेल वेल वेल, तुम्हें जाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। और फिर यूक का हाथ पकड़ के उसे दोबारा से इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले यूक शीप मास्क के हाथ पर बाइट करता है और वो इंजेक्शन सीधा दूसरी जगह गिरता है। तभी एक नर्स दूसरी नर्स से पूछती है, जो कि रो रही होती है, कि क्या वो ठीक है, और डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर उस पेशेंट से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो अभी कहाँ पर है, पर वो पेशेंट दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो मर चुके हो, फिर तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं कि ये पेशेंट एक्चुअल में यूक है, जिसकी हालत देखकर तो ऐसे लगता है कि ये किसी मेंटल असाइलम में है। खैर, डॉक्टर और नर्सेस उसे शांत करने की काफी कोशिश करते हैं, मगर यूक दरवाजे की तरफ देखकर किसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो तो मर चुका है, फिर वो बार बार उसके सामने क्यों आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजे पर यूक जिस पर चिल्ला रहा होता है, वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि शीप मास्क खड़ा होता है, जो वहाँ से यूक को देख रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर में क्या हुआ। तो सबसे पहले यूक ने जो भी सोचा था वो सब उसका इल्यूशन था, क्योंकि किसी के चेस्ट पर इतने सारे स्टेप होने के बाद उसे अगर थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो वो इंसान कभी बचने नहीं वाला। दूसरी बात, जब यूक सोचता है कि उसे शीप मास्क ने दोबारा से किडनैप कर लिया है, तो वहाँ पर कुछ चीजें उसकी फर्स्ट किडनैपिंग की तरह हो रही होती हैं। और आखिर में हम देख सकते हैं यूक अब मेंटली स्टेबल नहीं है और पॉसिबली मेंटल असाइलम में है, जहाँ उसे हर जगह शीप मास्क ही दिखाई दे रहा है। और अगर शायद से शीप मास्क उस दिन किसी तरह से बच भी जाता, तो फिर भी वो यूक के अपार्टमेंट के बाहर और हॉस्पिटल में इस तरह से बिना कपड़ों के नहीं घूम रहा होता। खैर, तो अब इस सब से हम समझ सकते हैं कि अब शीप मास्क मर चुका है, लेकिन वो ये डिजर्व नहीं करता था। और जहाँ तक यूक की बात है, उसे तो मौत से भी ज्यादा बदतर सजा मिल गई है, क्योंकि अब वो अपनी पूरी जिंदगी शीप मास्क के डर में गुजारने वाला है। और इसी के साथ ये वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। तो मिलते हैं अगली कहानी के एक्सप्लेनेशन में, जो कि मैंने अभी तक पूरी की नहीं, पर खुद मुझे नहीं पता कौन सी वाली होगी। ऑल आई कैन से इज प्लीज वेट फॉर मी। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय।